ट्राइंगल की डीपीपी बेटा सेकंड है, ठीक। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ना तो प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, लेकिन हम फ्रॉम इजी टू हार्ड प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ लोगे कि एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें बोला हुआ है डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब कि जो डीई है बीसी के पैरेलल है, ठीक। और एडी आपको एक्स दिया हुआ है, एई एक्स प्लस टू, बी डी बी प्लस टू एक्स माइनस टू, और ईसी एक्स माइनस वन। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसने बोला हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो अपने आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें लग रही है, ठीक है, बारकोड स्कैन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बाय बीपीटी, बीपीटी से हम क्या कर रहे होंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, एडी एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है। अब एडी क्या है बेटा, एक्स है, ये क्या है आपका एक्स माइनस टू है, इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी अपने आप में इजी हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करना मैंने बताया था, अगर सेम साइन में सेम चीज इक्वल्स टू के साथ सेपरेट आउट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर और एक्स इक्वल्स टू फोर, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में 2023 में आया था, 2023 में आपका प्रीवियस ईयर है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके बेसिक पेपर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा, दिया हुआ है एडी अपॉन एई, एडी अपॉन एई मतलब कि दिस वन अपॉन एई, एई दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू एसी, एसी का है बेटा एसी अपॉन बीडी, एसी अपॉन बीडी, ठीक। और इसने बोला है कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, और हमें निकालना है बी ए ई, मतलब कि बी ए ई ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू सी ए डी, सी ए डी इज सिमिलर टू ये वाला पूरा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब बेटा अगर हम इन दोनों में, ठीक है भाई, इन दोनों ट्रायंगल्स में बोल रहा है वो, ये एक तो बी ए डी और सी ए बी ए ई और सी ए डी, बेटा एंगल वन और एंगल वन तो मुझे कॉमन दिख रहा है, 2 साइड्स और हो जाए मेरे पास, 2 साइड और हो जाए, 2 साइड वो कौन सी हो सकती है, अगर मैं बात करूं बेटा बी ए बी अपॉन ए सी हो जाए, ए बी अपॉन ए सी हो जाए अगर सपोज दैट, या फिर आप ए सी अपॉन ए बी कर लो, या फिर और दूसरा एडी अपॉन बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर बड़ा वाला ऊपर ले रहे हो तो एडी अपॉन ए ई, एडी अपॉन ए ई। आई बात समझ में, मतलब कि ट्रायंगल आपको बी ए ई जो दिया हुआ है इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी बोल रहा है। तो एक तो एंगल हो गया इसमें कॉमन, एक तो एंगल हो गया आपका कॉमन, आपने फिगर देखना ही नहीं है, ठीक है, आपने ये देखना है बीच में ए आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन एंगल हो गया इसका, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे बेटा ए सी, इसका देख रहे हैं ए सी अपॉन में ए बी, ए सी और ए बी, ठीक है, एडी एडी और ए ई। आगे बात समझ में, ये दोनों चीजें हो जाएं तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। अब जल्दीबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले ये तो दे रखा है भाई एडी एडी अपॉन एई अपॉन एई, ए सी अपॉन ए बी, बस यहां पे देखो, यहां पे ये चीज नहीं दे रखी, ये चीज हमें लेके आनी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल दिया हुआ, एंगल इन ट्रायंगल बी ए डी, एक चीज इसमें दे दी एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, किसी भी चीज का देने का कुछ रीजन होता है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू दिया है तो बेटा अपोजिट साइड इसकी इक्वल होंगी, हमें अगर 2 ऐसे एंगल इक्वल दिखते हैं तो उनकी अपोजिट साइड पे हम वॉर करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड मतलब के एंगल वन की अपोजिट साइड बी डी और इसकी अपोजिट साइड बी ए, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड बी ए, जिसे हम ए बी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा ए बी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मैंने मान ली है, ठीक। आगे बात समझ में आप,
अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ठीक, इन ट्रायंगल एक चीज हमें गिवन दी हुई है कि AD अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन BD। ये चीज बेटा मेरे पास गिवन है, मेरे पास ऑलरेडी गिवन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस BD की जगह मैं AB को लिख सकता हूं, मेरा काम बन जाएगा। अगर BD की जगह, ठीक है, इस BD की जगह AB को लिख दूं तो मेरा बेटा काम बन जाएगा, जो कि मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। AD अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली, ठीक है। अब इन ट्रायंगल जिस जिसके बीच में हमें सिमिलरिटी प्रूफ करनी थी, इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD, एंड ट्रायंगल CAD, बेटा AD अपॉन AE इक्वल्स टू AC अपॉन AB, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जाके देख लो कैसे कैसे करा है, बता दिया हमने, ठीक है। दूसरा एंगल 1, ठीक है, एंगल A क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है, जो कि हमने एंगल 1 से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज कॉमन इन बोथ, ठीक है। तो SA मतलब ऐसे एस से इसकी सिमिलरिटी हमारी प्रूव हो गई। BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है, एक बार बहुत पुराने टाइम में आया था और एक बार अभी 2021 में देखा गया है। प्रूफ करना है हमें, क्या चीज प्रूफ करनी है, ABD और ACF, ABD, ठीक है, दिस वन, और ACF सॉरी ECF ये वाला, दिस वन, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है बेटा, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला हमें दिया हुआ है। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। गिवन में क्या है कि ABC इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके। अब आइसोस्केलस है तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया, AC हो गया, AB इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, AC हो गया। अब AB इक्वल्स टू AC है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल DB होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D नहीं, एंगल C, ठीक है। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। दूसरा बेटा ये परपेंडिकुलर तो है ही, AD परपेंडिकुलर टू BC, तो मतलब के एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90, ये वाला भी, और एंगल EFC इक्वल्स टू एंगल EFA इक्वल्स टू 90। ये चीजें हमारे पास थी, ठीक है। दो हाथ किसी के साथ नहीं करेंगे, जो जो था दोनों 90 होंगे, ये दोनों 90 होंगे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। अब हमें देखना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो बेटा इन ट्रायंगल किस किस के बीच में बोला हुआ है, ABD एंड ट्रायंगल ECF, ओके, ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब बेटा ABD और ECF में एक तो आपका 90 हो गया, एंगल ADB कहीं और देखना ही नहीं है, ADB सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा EFC दोनों ही 90 है, EFC बोथ आर 90, ठीक है, लिख देंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब बेटा एंगल B और एंगल C, B इसके इक्वल होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाके आप देख सकते हो। तो आपका जो ट्रायंगल है वो ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। इफ अगर आप इसे सिस्टमेटिक वे से कर रहे हो, ठीक है। हमें एंगल भी देखने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने ये दोनों चीजें जो ट्रायंगल हम मेंशन कर रहे हैं
सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में दो ट्रायंगल दे रखे हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है एडी बीसी एसी डीई ईएफ एंड ईएफ, मतलब सबकी साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है, सबकी साइड्स हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल। अगर ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो हमारा क्या आ रहा होगा, इफ, तो अब ध्यान से देखना इसे, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई ये करस्पॉन्डिंग है इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ ये चीजें इक्वल होंगी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, होंगी ये। हमने से इनमें से किसी दो को पिक कर लेना है, किसी दो को पिक कर लेना है। अब ध्यान रखना यहां भी एक चीज है, हमें उन दो को पिक करना है जिसमें हमारी कैलकुलेशन इजी हो। बेटा अगर हम इन दो को पिक कर लें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़े एक्स हैं। ठीक है, और इन दोनों को पिक कर लें तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या पिक करूंगा यहाँ पे, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये भी तो होगा ना। ठीक है, अब ए बी क्या बोला हुआ है, 2x माइनस 2, 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू ए सी क्या दिया हुआ है 3x अपॉन 6x, 3x अपॉन 6x, 2x माइनस 1 अपॉन 18, 3x अपॉन 6x। बेटा x से तो x कटा और 1 से 2 कटा, 1 2। ठीक है, अब 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। मैंने 18 उधर भेज दिया और ये इधर ले आया। ठीक है, 2 मैं यहां से भी 2 इससे काट सकता था, पर अभी तुम छोटी क्लास में हो, इतना सुपर फास्ट में करके नहीं दिखा रहा आपको। 18 2x माइनस 1 18 बाय 2 कितना आ गया, 9 आ गया। तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो आप कैसे लिख रहे होगे इसे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 1 और x इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा आपका 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सब में पुट कर देना है। ठीक है, ये कितना आ रहा होगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 माइनस 1 मतलब के 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 प्लस 2 ये कितना आ रहा होगा 12 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 12, और ये 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 18 तो ये खुद ही है। ठीक है, 18 इधर वाला खुद है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। 3 इंटू 5 प्लस 9, 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। ठीक है, और चेक कर लेना क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल आपका ओके है, बाकी आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है,